नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, कुछ दिनों से मैं आईआरएफसी को कवर इसलिए कर रहा हूं बिकॉज दोस्तों मुझे लगता है कि इसमें धमाके की तैयारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स को जिसके ऊपर मैंने बोला था आपको ट्रैक करने के लिए, सारे विस्फोट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक हो, या फिर दीपक नाइट्रेट, या फिर मुथूट फाइनेंस, या फिर बजाज फाइनेंस, सब दोस्तों लाइक चौके छक्के मार रहे हैं। लेकिन इसी बीच में दोस्तों आईआरएफसी को लेके एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। आपको पता है फ्रेंड्स कि मार्केट को दो ही शक्ति चलाते हैं, एक को बोलते हैं दोस्तों डीआईआई, और एक बोलते हैं हम लोग एफआईआई। तो एफआईआई कौन होते हैं फ्रेंड्स? जो फॉरेन से पैसे लेके आते हैं, और इनकी एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादा बिकवाली करते हैं तो मार्केट गिर जाता है। लेकिन दोस्तों डीआईआई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी खबर आ रही है कि डीआईआई ने आईआरएफसी में कुछ माल उठाया है। दोस्तों माल की कीमत कितनी है और कितना का माल उठाया है फ्रेंड्स आईआरएफसी में, आपके देख के फ्रेंड्स होश उड़ जाएंगे। तो फटाफट दोस्तों इस न्यूज़ को कवर करते हैं, और यही बताऊंगा कि जो एक्स डेट है फ्रेंड्स वो कब है, और आपके पास नहीं है तो कौन से वो डेट पे अगर आप आईएफसी के शेयर खरीदते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आज है 15 तारीख और कल है 16 तारीख। एकदम दोस्तों अभी का ही न्यूज़ आ रहा है। सोर्स क्या है? मनी कंट्रोल। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है। आईडीएफसी, एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स, लार्सन एंड टुब्रो एंड एचडीएफसी वेर अमॉन्ग द स्टॉक दैट विटनेस्ड बाइंग इंटरेस्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। आपको पता है फ्रेंड्स कि म्यूचुअल फंड बहुत ही अहम भूमिका प्ले करते हैं। अगर वो कभी स्टेक को बढ़ाते हैं तो ऑफकोर्स उसको इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि भाई उसमें आने वाले टाइम में रैली पॉसिबल हो। बिकॉज जनरली फ्रेंड्स मैंने देखा है कि डीआईज थोड़े वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं। बिकॉज उनके पास जो पैसे होते हैं फ्रेंड्स वो एसआईपी के थ्रू आते हैं, मीन्स लोगों के पैसे वो चलाते हैं। तो गाइस इन कुछ स्टॉक्स में उन्होंने की है खरीदारी, लेकिन दोस्तों आईआरएफसी का जो अमाउंट है वो देख के सही में मैं चौंक गया। और ऐसा क्यों दोस्तों? तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड्स वेंट शॉपिंग इन द प्राइमरी मार्केट इन जनवरी 2021 एंड स्पेंट रुपीज़ 1200 करोड़। इसका मतलब फ्रेंड्स 1200 करोड़ का माल लपका है किसने? भाई डीआईएस ने। बहुत बड़ी रकम होती है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। करोड़ से द वेरियस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द 1200 करोड़ इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंसर्न द बिगेस्ट चंक ऑफ 927 करोड़। इसका मतलब 1200 करोड़ दोस्तों खरीदारी होते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें 927 करोड़ किसका देखने को मिल रहा है? आईआरएफसी में निवेशित इन लोगों ने किया है। इंडिको पेंट्स पे दोस्तों इन्होंने माल उठाया है 140 करोड़ का। होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ में भी इन्होंने 120 करोड़ का माल उठाया। इसका मतलब एग्रीगेट की बात की जाए तो हाल ही में दोस्तों इन तीनों की लिस्टिंग हमें देखने को मिली। लेकिन आपने देखा कि वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग बहुत ही सस्ता है, और जिस हिसाब से डिविडेंड बांटे हैं आईआरएफसी ने वो शानदार है दोस्तों। जो मीन्स अप्रोक्स आप पकड़ सकते हैं 4% देखने को मिल रहा है, और ये इंटरिम डिविडेंड। इसका मतलब फाइनल भी दोस्तों हम उम्मीद कर सकते हैं, वो तो लाइक कंपनी को डिपेंड करता है। लेकिन कंपनी ने ये बतला दिया है कि 4 से 5% सालाना वो डिविडेंड देंगे। और फ्रेंड्स अगर इतनी भारी मात्रा में अगर कोई 1000 करोड़ के लगभग माल खरीदता है तो फ्रेंड्स उधर पे बहुत ही बड़ी एक बात हो जाती है। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। अच्छे से दोस्तों आपको याद होगा कि जब आईआरसीटीसी की लिस्टिंग हुई थी, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन वाले, तो उधर पे फ्रेंड जब बिकवाली की गई थी डीआईएस की तरफ से, एफआईआईस की तरफ से, तब प्राइस क्रैश हो गया। अभी फिलहाल हाल में ही दोस्तों डेटा हमें देखने को मिला कि जहाँ पे उन्होंने कुछ खरीदारी करी है तो इधर पे देखना बनता है कि आईआरएफसी के पास दोस्तों जो स्टेक हैं उनके पहले नील थे 31 दिसंबर 2020 तक। अभी कितने हो चुके हैं दोस्तों? 373 मिलियन से ये देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में दोस्तों 10% के लगभग होते हैं, जो दोस्तों बहुत ही मैसिव नंबर है। बात की जाए वो छोड़ के और भी बहुत जगह इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया है। लेकिन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इतना ज़्यादा चेंजेस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ पहले नील था अभी फ्रेंड्स 9% से भी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो रही न्यूज़ कि भाई हमें न्यूज़ क्या देखने को मिली, और दोस्तों इस न्यूज़ में बहुत दम हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो फ्रेंड्स न्यूज़ की गहराई को समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई भी बड़े डीआईआईस या फिर एफआईआईस माल उठाते हैं तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे स्मार्ट वेस उठाते हैं, जहां दोस्तों रिटेलर की नज़र ना पड़े। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इधर पे आज के दिन की बात की जाए तो हमें 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। आज के हाई की बात की जाए तो एकदम दोस्तों एग्जैक्टली आप देख सकते जो इनके प्रीवियस हाई थे उधर को ही दोस्तों टच करके ये आ चुका है। इसका मतलब ये दोस्तों ऐसे रेजिस्टेंस काम कर रहा है। आपको पता है फ्रेंड्स कि 1.05 पैसा का इन्होंने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। अब बहुत लोग कन्फ्यूजन है कि सर कब उठाना सही होगा, मैं डिविडेंड के लिए आना चाहता हूँ। बिकॉज मैं देख रहा था कि बहुत ऐसे सब्सक्राइबर भी है जिनके पास ह्यूज बल्क क्वांटिटी है। तो करना क्या चाहिए और कब तक दोस्तों लास्ट डेट है ये बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप देख सकते हैं कि 33,000 करोड़ की मार्केट कैप है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है फ्रेंड्स। और मुझे लगता है आपको ऐसे स्टॉक को ज़रूर इग्नोर नहीं करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्री पी दोस्तों 7 के लगभग है, और ये दोस्तों अगर आप देखें तो ये मिस प्रिंट है। इनके पी
10 के नीचे आसपास देखने को मिलते हैं और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स दबा के एकदम डिलीवरीज उठाई जा रही है। इसका मतलब 50 से 55% के ऊपर जो ट्रेडिंग हो रहे हैं वो डिलीवर्स ले लिए जा रहे हैं दोस्तों। इधर पे हमें और भी अमूमन तेजी के संकेत देखने को मिल सकते हैं। तो चार्ट पे दोस्तों कंडीशन को इमर्ज करूं तो आप देख सकते हैं कि इधर पे दोस्तों एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। यस, लिस्टिंग उतनी धुआंधार नहीं हुई थी, तो उसके बाद बिकवाली देखने को मिली। ये कौन थे दोस्तों? जिनको अच्छा जीएमपी ऑफर नहीं हुआ वो लोग माल निकाले। लेकिन दोस्तों इधर पे आप देख सकते हैं कि एकदम जहाँ पे दोस्तों लो बना था उधर से ही खरीदारी स्टार्ट हो गई है और एकदम दोस्तों क्रूशियल लेवल पे खड़ा है, जहाँ पे इसको या तो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 25 रुपया 50 पैसा निकल के आ रहा है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा माहौल में अच्छा संकेत दे रहा है दोस्तों, उठाने का सही मौका दे रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये लेवल को टच नहीं करता है, अगर बाउंस बैक मारता है, तो फ्रेंड्स टारगेट मुझे बहुत ही हाई दिखाई पड़ रहे हैं। हाल ही में दोस्तों इनकी पता है आप लोगों को कि मैंने इनके रिजल्ट कवर किए थे। रिजल्ट बहुत ही शानदार धुआंधार थे कि भाई इनके प्रॉफिट भी बढ़ चुके थे। इनके बात की जाए इनकम, प्रॉफिट और सब जगह दोस्तों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और ये फर्स्ट एनबीएफसीज है, मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि इनके ऊपर कोई भी एनपीए नहीं है और गवर्नमेंट दोस्तों इनके पैसे डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 25 रुपये के भाव में और दूसरा स्टॉक दोस्तों मेरे को लगता नहीं है कि उतने अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल है। लेकिन इधर पे मुझे लगता है कि आपको चांस मिल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इनके दोस्तों 13 तारीख को बोर्ड मीटिंग हुए थे। बोर्ड मीटिंग में ही इन्होंने अपने Q3 के नंबर शो करे थे और यही बताया था कि डिविडेंड मिलेगा। तो फ्रेंड्स डिविडेंड का अमाउंट कितना था? 1.05 पैसा। तो अभी की बात की जाए तो एक्स डिविडेंड डेट 17 फेब दिखाई पड़ रहा है, आज है 15 और उससे परसों यानी 17 को एक्स हो जाएगा। इसका मतलब आपको एक्स से सिर्फ एक दिन पहले उठाना ही पड़ेगा, वरना आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर आप डिविडेंड के लिए जाना चाहते हैं, बहुत लोग पूछ रहे थे, तो भाई कल के दिन दोस्तों हमें एक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगर आपको डिविडेंड के लिए जाना है तो कल दोस्तों आपको माल उठाना पड़ेगा, उसके बाद चाहे तो आप बेच सकते हैं। तो भाई लेकिन आपको डिविडेंड के लिए जाना है तो कल लास्ट डेट है फ्रेंड्स, तो इधर पे आपको ये डेट याद होनी चाहिए। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप डिविडेंड लवर हैं तो फिर भी दोस्तों फंडामेंटल को चेक करके ही जानने की कोशिश करिएगा। कंपनी नो डाउट दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है और जिस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें कोई भी रैली नहीं आई है। और दोस्तों मार्केट की बात की जाए, एसबीआई कार्ड में भी आपने देखा कि भाई मार्केट जब क्रैश था वो भी गिर गया था, प्रीमियम नहीं मिले थे। लेकिन दोस्तों फिर से जब वक्त बीता 1 साल के बाद आज वो 1000 के ऊपर है, तो मुझे लगता है कि अगर दोस्तों आप छोटे वर्ग की कोई कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो आईआरएफसी से अच्छा विकल्प नहीं है। बिकॉज इनके दोस्तों फिनेंशियल सुपर्ब थे और इधर पे कोई भी दो राय नहीं है। कंपनी खराब है, ऑफकोर्स कंपनी एकदम टॉप नॉच है, इनके डिविडेंड भी ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक का निवेश करते हैं तो मुझे लगता है दोस्तों ये एक अच्छा बेट हो सकता है। बहुत ही छोटे मीन्स शेयर है दोस्तों, मीन्स साइज़ की मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 5, 10, 15, 20 सालों में आपको अच्छा रिवॉर्ड दे जाए। तो आई गेस दोस्तों आपका जितना भी डाउट्स है मैंने क्लियर कर दिया है। तो एक्स डिविडेंड डेट 17 को है और आपको दोस्तों 16 यानी कल के दिन ही इसको उठाना पड़ेगा, तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप क्या करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में अपने राय को जरूर साझा करें, आई वुड लव टू नो। तो एनीवेज दोस्तों ये न्यूज़ मैंने कवर करी कि भाई म्यूचुअल फंड ने 1200 करोड़ में 927 करोड़ आईआरएफसी में डाले हैं, जो अपने में ही दोस्तों बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है तो उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।